अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस के दिन आज यूपी में कड़ी सुरक्षा। मथुरा में नया विवाद सामने आया। हिंदूवादी संगठनों ने ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान कर दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। हिंदूवादी संगठनों की धमकी पर मथुरा आज छावनी में तब्दील कर दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा प्रशासन ने कहा है कि कोर्ट के फैसले की तामील की जाएगी और माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। ईदगाह और मस्जिद के करीब जाने से प्रदर्शनकारियों को रोका जाएगा। तो उधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जहां सुरक्षा बल हमें रोकेगा, हम वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को बंपर जीत का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी में इस बार गुजरात चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया था और साथ ही नए रिकॉर्ड के साथ जीत का टारगेट रखा था। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो गुजरात में बीजेपी विजय का नया रिकॉर्ड बना सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हल्की बढ़त मिली है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 42 जबकि कांग्रेस को 44% वोट मिलने का अनुमान है। अगर बात सीटों की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा 35 है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। एग्जिट पोल में एमसीडी के 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 149 से 171 में जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 69 से 91 वार्ड में जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 वार्ड ही आने की संभावना नजर आ रही है और अन्य को 5 से 9 वार्ड पर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में नतीजों में तब्दील अगर होते हैं तो 15 साल में एमसीडी पर काबिज बीजेपी इस बार विपक्ष में बैठेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की जय सिया राम के संबोधन को जय श्री राम में बदल दिया, क्योंकि वो सीता को पसंद नहीं करते, महिलाओं को पसंद नहीं करते। मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान राम की भावना को समझिए। आरएसएस के लोग गांधी जी के हे राम को नहीं कहते। आरएसएस के लोग जब आपसे मिले तो जय सिया राम और हे राम बोलने के लिए कहिए। सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू यादव का हाथ हिलाकर अभिवादन करते वीडियो उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने शेयर किया है। लालू प्रसाद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यूं तो हर धर्म और वर्ग के लोग बिहार में प्रार्थना में लगे हुए हैं। गया में भी आरजेडी चीफ के लिए उनके समर्थकों ने विष्णुपाद मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान से लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी गई और कामना की गई कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के सख्त सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्रग्स और शराब की समस्या पंजाब में बहुत गंभीर है। पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो बताए कि उन्होंने अवैध शराब के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और किसी को देश को खत्म करना हो तो वो सीमावर्ती राज्यों से शुरू करेंगे। अगर सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे चलेगा। डीएमके पार्टी ने ईडब्ल्यूएस कोटा को जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील वी विल्सन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नवंबर में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है।
श्रीनगर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने कश्मीर वैली के बागों में केमिकल्स का छिड़काव करने के लिए हाईटेक ड्रोन बनाया है। ये पहला हाईटेक ड्रोन है जो यहां के बागों में रसायनों का छिड़काव करेगा। ये ड्रोन हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए और किसानों के लिए मददगार होगा। इस ड्रोन की सहायता से छिड़काव का जो काम कई दिनों और हफ्तों में होता है वो मिनटों में हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंशियारी स्थित जोहार क्लब मैदान में आयोजित मुंशियारी महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मुंशियारी महोत्सव धीरे धीरे विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुंशियारी के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जोहार की पावन भूमि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही, इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीहोर में अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर विकास कार्यों का मुआयना करने सीएम पहुंचे और वक्त पर निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने यहां पर कहा कि जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे उनको कंधे पर बैठाएंगे, पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उदयपुर में G20 के मेहमानों ने ऐतिहासिक माणक चौक का भ्रमण किया। यहां पर G20 शेरपाओं को राजस्थान के प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव को और समृद्ध करने के लिए पारंपरिक भारतीय परिधान जैकेट, साफा, पगड़ी आदि भेंट किए गए। इस दौरान सभी मेहमान राजस्थानी पगड़ी में नजर आए और उन्होंने स्टॉल पर भारतीय ट्रेडिशनल जैकेट और पारंपरिक ड्रेस की भी खरीदारी की। G20 की शेरपा बैठक में विदेश प्रतिनिधिमंडल का उदयपुर में भव्य स्वागत किया गया। बाकायदा लोक नृत्य, लोकगीत और कठपुतली शो समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मेहमान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की परंपराओं, मर्यादाओं और संस्कृति को इसके जरिए समझने की कोशिश की। कोलकाता की 2 हेरिटेज बिल्डिंग मुद्रा भवन और मेटकाफ हॉल दूधिया रोशनी से जगमगाए। भारत को मिली G20 अध्यक्षता को लेकर G20 लोगों से इन दोनों इमारतों को रोशन किया गया। आजमगढ़ जिले में असद अब्दुल्ला नाम के युवक ने डीजल और पेट्रोल से निजात पाने के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है जिसमें पूरी 6 सीट हैं और 6 लोग बैठकर मात्र 10 में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। IIT इंजीनियरिंग मैकेनिकल से पास आउट होकर असद ने यह आविष्कार किया है जो कि महंगे हो चुके डीजल और पेट्रोल को मात दे रहा है। मात्र 12,000 में कबाड़ की चीजों से एक 6 सीटर बाइक तैयार की है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने असद की इस 6 सीटर बाइक का सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है। इस ATM से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली कंपनी गोल्ड सिक्का ने इस ATM को लगाया है। कंपनी का कहना है कि इस ATM से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। इस गोल्ड ATM में 5 किलो तक के सोने की क्षमता है। झारखंड सरकार अब राज्य में चाय की बागवानी की तैयारी में है। सरकार ने राज्य के 2 जिलों को टी फार्मिंग के लिए चिन्हित किया है जिसमें हजारीबाग और गुमला शामिल है। करीब 65 एकड़ जमीन पर चाय के बागान लगाए जाएंगे। हजारीबाग में फिलहाल 2 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है और बाकी की 23 एकड़ जमीन को चाय की खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज का अनूठा अंदाज देखने को मिला है। जिले के नसरुल्लागंज में पहुंचे सीएम शिवराज ने सीएम राइस स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ क्रिकेट खेला, बच्चों से बातचीत भी की। जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल पहुंचकर स्कूली बच्चों से बातचीत कर उन्हें पढ़ाया भी। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया। फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। बताया जा रहा है कि इस फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल को 2.19 एकड़ में बनाया गया है जिसकी लागत 3 करोड़ 18 लाख है। वेस्ट त्रिपुरा को भी सीएम माणिक साहा ने सौगात दी। यहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड और ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। ये सुविधाएं यहां के बच्चों के लिए मददगार साबित होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने कल तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली तिरुपति यात्रा है। कल उन्होंने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में भी कार्यक्रम में शिरकत की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद श्री पद्मावती विमेंस यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में छात्र जुटे। इसके अलावा फैकल्टी विमेंस अचीवर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की राजौरी में पहली डेयरी मिल्क यूनिट का शुभारंभ किया गया। ये पहल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत की गई है। इसके जरिए कोशिश की गई है कि युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके। राजस्थान के पाली में भगवान परशुराम की अमृत रथ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम कुंड पर स्थापित होने वाली 51 फीट की पंचधातु मूर्ति के लिए निकाली जा रही अमृत भारत यात्रा और पंचधातु से निर्मित इस 11 करोड़ की विशाल प्रतिमा पर पुष्प की वर्षा भी की गई। राजधानी भोपाल के अंकुर खेल मैदान में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन में उन्होंने भाग लिया। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट 4 दिसंबर से शुरू हुआ और 8 दिसंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को उत्साह के साथ क्रिकेट मैच खेलते देखा गया। व्हीलचेयर पर बैठकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में माहिर ये सभी खिलाड़ी नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में आयोजित मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ है। तेलंगाना सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करेगी। तेलंगाना सरकार इन्हें धरोहरों और स्मारकों का पुनरुद्धार करेगी। प्रदेश के सूचना प्रसारण मंत्री केटीआर की तरफ से ये जानकारी दी गई। औरंगाबाद में अरविंद मालाकार ने एक मिसाल पेश की है। आर्थिक मंदी के चलते सब्जी की खेती छोड़कर हिम्मत कर गेंदे के फूल की खेती करने की उन्होंने सोची और गुजारे लायक आमदनी ने इतना हौसला बढ़ाया कि अब कम लागत में सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं अरविंद मालाकार। पंजाब के पठानकोट में एक किसान सबके लिए मिसाल बन चुके हैं। यशपाल नाम के ये किसान मशरूम की खेती से लाखों कमा रहे हैं। वो एक दिन में 3 से 5 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करके सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा में निपुण बनाने के लिए सभी राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं और इसी कड़ी में पंजाब के फरीदकोट में आत्मरक्षा सिखाने की बड़ी पहल की गई। यहां पर स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए लड़कियां बड़ी संख्या में यहां पहुंची और आत्मरक्षा के गुर सीखे। सर्दियों में कोहरे के चलते होने वाले हादसों के चलते 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार कम हो जाएगी। दरअसल हादसों की रोकथाम के लिए प्राधिकरण ने 2 महीने तक अधिकतम गति सीमा कम करने का फैसला लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार कम होगी। हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलेंगे। भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। सर्दी की शुरुआत के साथ ही जोधपुर के माछिया बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है। उनको इस मौसम में स्वस्थ रखने के लिए डाइट में बदलाव किया गया है और साथ ही सर्दी से बचाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए फाइबर शीट से सभी पिंजरों को कवर किया गया। इसके अलावा जहां पर जरूरत है वहां पर हीटर भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए के 3 शावक मिले। ये तीनों शावक यहां पर काम करने वाले मजदूरों को खेतों में मिले। शावक मिलते ही मजदूरों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों शावकों को उनकी मां से मिला दिया। कोलंबिया में भूस्खलन से तबाही में 33 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 मासूम भी शामिल हैं। भूस्खलन की चपेट में एक बस समेत कई गाड़ियां आईं। इस हादसे के बाद फौरन रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया और राहत कर्मियों ने कई लोगों की जान बचाई और उन्हें मलबे से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। ग्रीस में पुलिस के हाथों एक युवक के मारे जाने के बाद हिंसा भड़क उठी। थेसालोनिकी शहर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। गैस स्टेशन से लेकर कई वाहनों को इस दौरान भीड़ ने फूंक दिया।
पेंटागन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर है और इससे मिलकर निपटा जाएगा। नासा का ओरियन कैप्सूल 3 हफ्ते तक चांद का चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित धरती पर लौट रहा है। मिशन सफल रहा तो नासा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की तैयारी करेगा। अमेरिका के मौना लोआ ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट से हालात बिगड़ गए हैं। ज्वालामुखी से निकल रहा लावा हाईवे के नजदीक पहुंच गया। 2 द्वीपों को जोड़ने वाले राजमार्ग को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आइस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। बर्फ से बनी मूर्तियों को देखने के लिए देश विदेश से यहां पर लोग पहुंचे हैं। कनाडा, अमेरिका, जापान, इटली और फ्रांस सहित 10 देशों के कलाकारों ने यहां पर एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई हैं। ब्राजील के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर रियो के प्रतिष्ठित क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा पर हरे और पीले रंग की रोशनी से इसे जगमग किया गया। ब्राजील के ज्यादातर शहरों में जगह जगह पार्टी करते लोग नजर आए। कार्निवल जैसी रौनक यहां पर नजर आई। वर्ल्ड कप में जापान पर क्रोएशिया की रोमांचक जीत के बाद बड़े पैमाने पर जश्न हुआ। दोहा से लेकर जाग्रेब तक लोग झूमते नजर आए। पेनल्टी शूटआउट से क्रोएशिया ने जापान को 3-1 से पराजित कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीपिका फीफा में बड़ी जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगी, जिसके लिए वो जल्द ही कतर पहुंचने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वो फीफा की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। दीपिका अपनी कामयाबी के चलते आज एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुकी हैं। इससे पहले वो कान फिल्म फेस्टिवल में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आई। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन बहुत जल्द साउथ की फिल्म में नजर आने वाले हैं। हिंदी फिल्मों में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाने के बाद अब वो अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। खबर है कि कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने करीब 18 करोड़ की कीमत वाला एक बंगला खरीदा है और वो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी बनने वाले हैं। लेकिन विवेक ने इन सभी खबरों को खारिज कर दिया। एक ट्वीट कर खबर फैलाने वालों पर उन्होंने तंज किया और लिखा कि शुक्रगुजार हूं कांग्रेसी आपियो और बेरोजगार बॉलीवुडिया का, जो मेरे लिए हर दिन नया अपार्टमेंट बना रही है। लकी अली ने कर्नाटक डीजीपी से मदद मांगी है। उन्होंने बताया है कि भूमाफिया जबरन और अवैध रूप से उनके फार्म के अंदर आ रहे हैं। सिंगर को लोकल पुलिस से कोई मदद नहीं मिली है, उल्टा पुलिस भूमाफिया को सपोर्ट कर रही है। जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वो लकी अली पिछले 50 साल से वहां पर रह रही हैं। टाइगर श्रॉफ से ब्रेकअप हो जाने के बाद दिशा पाटनी इन दिनों एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं। मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि दिशा के जिम बडी हैं।